हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक है, हम लोग कुछ ईएमए के हैक्स के बारे में जानेंगे जो कि आज के मार्केट में वो चीज़ें हुई है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये हमारा जो है निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये क्या, मैंने कुछ ड्राइंग बनाई है। ओके, सो मैंने क्या किया है ना कि 1 आवर में जाके मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। जब भी आप चार्ट एनालाइज करने बैठे तो आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे लाइक 1 आवर्स 2 आवर्स पे आपको ये देखना होता है कि जो ट्रेंड लाइन है कैसे फॉर्म हो रहा है और कहाँ पे सप्लाई जोन और कहाँ पे डिमांड जोन हमारा आ रहा है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है फॉलो हो रहा था, आप देखोगे यहाँ तक हुआ। और मैंने कल के वीडियो में अपने बताया भी था कि अगर मार्केट कुछ यहाँ पे कुछ लेवल्स बताए थे कि अगर उसको सस्टेन करेगी तो इस लेवल्स पे आ सकती है। जो कि क्या हुआ कि रात भर में हमारे जो ग्लोबल मार्केट में है बहुत गिरावट आ गई। तो उसके कारण क्या हुआ कि हमारी जो मार्केट है गैप डाउन ओपन हुई है। तो आपको ग्लोबल मार्केट को भी देखते रहना पड़ेगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से जो हमारा इंडियन मार्केट है वो मूव करता है। सो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है आज का? तो जब भी हम चार्ट को एनालाइज करें तो हम कुछ चीज़ों को वेरीफाई करते हैं जो कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है चार्ट एनालिसिस पे। वो क्या, देखिए, एक मैंने यहाँ पे इस पे टूल बनाया है मल्टीपल ईएमए करके। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया है कि जो भी पॉपुलर ईएमएज हैं जहाँ पे हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, जिसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, वो मैंने इस टूल में डाल दिया है। इसको बोलते हैं 200 डे EMA, 100 डे EMA, 50 डे एंड 20 डे। तो 20 डे हो गया शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। अगर हम 1 घंटे में जाए तो 50 DMA, और फिर अगर हम फिर 1 घंटे में जाए तो 100 DMA, और 200 DMA भी है जो हमारा 1 घंटे हो गया, 1 डे हो गया। तो इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, तो अब मैं चीज़ों को क्लियर करता हूँ। पहले हम 1 घंटे में चार्ट को ओपन करेंगे और हमने यहाँ पे एक 200 डेज़ का EMA प्लॉट कर दिया। तो देखिए, जो EMA हमारा होता है, मूविंग एवरेज, क्या होता है कि एक ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब 2 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा 1 घंटे का जो 200 डेज़ का EMA है, कहीं ना कहीं 9300 से लेकर 9350 का एक जो लेवल है, और बहुत ही क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए। अगर वो ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तभी मार्केट वहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी रहेगी। क्योंकि वहाँ पे हमारा 200 डेज़ का एक रेजिस्टेंस जोन था, मतलब उसी के नीचे कैंडल हमारी आ रही थी, क्लोज हो रही थी, बन रही थी, और साइडवेज मार्केट कल के दिन में हो गया और फिर फाइनली जाके नीचे उसने क्लोजिंग दी। अब हमने यहाँ पे 200 डेज़ का EMA प्लॉट कर दिया। अब हम चलते हैं 100 डेज़ की EMA पे। आप देखोगे आज के दिन में ये क्या हुआ है, किसी भी कैंडल ने प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी है 100 डे EMA के नीचे 1 घंटे में। आप देखोगे तो क्या हो गया, ये जो हमारा, आप देखोगे ये जो प्राइस है EMA का 8955। ठीक है, ये प्राइस है आपका लाइव जो क्लोजिंग बंद हुई ना, उसकी प्राइस है 8981 पे निफ्टी बंद हुई है। और ये जो प्राइस है हमारा EMA का है, तो 8955 पे 100 डे EMA का हमारा एक सपोर्ट चल रहा था। यहाँ पे सपोर्ट था। और क्या हुआ, पूरे दिन मार्केट जहाँ से गैप डाउन ओपन हुई उधर ही बहुत यहाँ पे मूवमेंट हुआ, लेकिन फिर भी साइडवेज, पूरी तरीके से साइडवेज हो गया। कोई भी ट्रेड अगर आप लेते तो फिर से ट्रैप हो जाते। तो जब तक क्लोजिंग प्रॉपर नहीं होती है यहाँ पे, अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे अगर कोई मैं दूसरा EMA प्लॉट करूँगा 50 का, तो आप देखोगे ये ऊपर है, फिर 20 का, तो ये भी ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा इमर्ज होके जो रेजिस्टेंस आ रहा है 100 डे का, तो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। और ऊपर जो हमारा ये जो है ये तो रेजिस्टेंस की तरह हमारा 2 दिन से काम कर ही रहा था। तो इस लेवल पे मार्केट मूव कर रही थी। अब हम जाएंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में और देखेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ।
अब हम गए 15 मिनट में, ठीक है, एक बार 30 मिनट में चले जाते हैं और यहाँ पे जाएंगे और आप देखोगे कि मैंने यहाँ 200 डे डाला। देखिए आप यहाँ पे, मतलब ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट दे रहा था 200 डे का। 100 डे का अगर करूँ मैं, ये देखिए, ठीक है, 50 का करें तो काफ़ी ऊपर है। 20 मतलब लॉजिकल जो है, जो हमारा ये दोनों है, जो हमारा सबसे बड़ा वाला ईएमए रहता है, जैसे 100 डे हो गया, 200 डे हो गया, ठीक है, उस तरीके से अगर ये एक रेंज में घूम रहा है, जब तक ब्रेकआउट किधर भी नहीं होता है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा एक वैलिड रेजिस्टेंस की तरह कौन सा काम करेगा, 200 डे वाला, या तो सपोर्ट की तरह काम करेगा या तो रेजिस्टेंस की तरह। लेकिन मार्केट जो है इसी दोनों के बीच में मूव कर रही थी, कहीं भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर टूटती मार्केट यहाँ से तो कहाँ तक जा सकती थी, ठीक है, टूटी ही नहीं मार्केट। अब ये जो लेवल है हमारा स्विंग लो, आप देखोगे मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, ये जो है आपका 821 के आसपास, ठीक है, 8819 सम अराउंड यहीं पे है। तो आप देखोगे तो मार्केट को जो हमेशा है ना एनालाइज करना चाहिए 1 घंटे में, और 1 घंटे में आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे उसको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। अगर मैं इसको 2 घंटे कर दूँ तो आप देखेंगे कि हमें कोई रेंज ही नहीं दिख रहा, हमें कोई रेंज ही नहीं दिख रहा। अब हम एक बार 50 को भी लगा लेते हैं और 20 को भी लगा लेते हैं, 50 फिर 20। तो आप देखोगे मतलब 2 घंटे में 50 ने यहाँ पे सपोर्ट दिया, 15 मिनट में 200 ने यहाँ पे इसको सपोर्ट दिया, 100 ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया। मतलब इस तरीके से जो है चीज़ें यहाँ पे बन के निकल के आ रही थी। तो कैसे ये जो है इधर की तरफ या उधर की तरफ जाएगा, जब तक इसको ना ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, एक लेवल नहीं मिलेगा, जब तक उस पर क्लोजिंग कैंडल नहीं होगी, ठीक है, तो फिर कैसे वो कहीं जाएगा, ठीक है। ये 1 घंटे का मैं लगा लेता हूँ। तो ईएमए को आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा काम करता है ये, इसके जो लेवल्स है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो अगर ये टूटता हमारा 100 वाला, तो ये जो हमारा 8819 के आसपास सम अराउंड ये चला जाता, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्विंग लो है यहाँ पे है और कोई भी हमारा ईएमए उधर की तरफ नहीं आ रहा है। वहाँ पे आप देखोगे कोई ईएमए वहाँ पे नहीं है, सब जो है इससे दूर है, ठीक है। तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। ये कुछ हैक्स है, आपको प्लॉट करके सारे चार्ट्स पे देखना पड़ेगा। तो आप चीज़ों को पहले प्राइस एक्शन से प्रॉपर लर्निंग कीजिए, फिर जो है लाइव में ट्रेड कीजिए, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट में जाता, आप देखोगे 15 मिनट में क्या हुआ है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता यहाँ पे, अब देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, मतलब छोटे से ये 15 मिनट के हिसाब से। तो इस कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया। तो अगर आपने यहाँ पे लाइक ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली होती तो कहाँ के टारगेट्स हो सकते थे, 50 20, ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए, मतलब 200, मतलब यहाँ से मान लो कि कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो सम अराउंड यहाँ कहीं ना कहीं जो हमारा एक इमर्जिंग रेजिस्टेंस आ जाता है, जो 200 का है, वो हमारा 9000 के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब देखिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा हो गया हमारा, 1 घंटे वाला जो हो गया वो स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद जो हमारा 30 मिनट वाला हो गया वो स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर हमारा 15 मिनट वाला हो गया वो स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। तो आपको ऐसे जोन्स को फिल्टर करना पड़ेगा, चीज़ों को प्लॉट करना पड़ेगा इस पर, तब आपको समझना पड़ेगा। तो आज जो सम अराउंड हमारा जो मार्केट है एक साइडवेज जोन में ही चला और उसी पे जाके वो बंद हुआ। तो इसके पीछे यही लॉजिक था कि ईएमए जो है इसके पीछे इसका राज है। तो आप इस चीज़ों को समझिए। और ये जो आपको टूल दिख रहा है मल्टीपल ईएमए, मैं अपनी वेबसाइट में वहाँ पे इसका स्क्रिप्ट दे दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप अपने चार्ट पे अप्लाई कर दीजिएगा। अगर क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे सिंगल ईएमए लगाएंगे तो इस पर आप लास्टली बस 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं,
और इसके बाद आप कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को आप समझिए और ट्रेडिंग कीजिए, लर्न कीजिए, फिर आप जो है लाइव में ट्रेडिंग कीजिए। पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, लेवल्स निकालिए, फिर आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप इसको बार बार देखिए, चीज़ों को समझिए, ठीक है, फिर क्लियर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर कुछ भी आपको डाउट रहती है तो। ठीक है, फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में। और कुछ ऐसा रहेगा, अच्छा हैक रहेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, सो कीप ट्यूनिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं प्रॉपर प्राइस सेक्शन पे ही वीडियो बना रहा हूँ, कोई टूल्स और कोई समथिंग किसी पे भी नहीं बना रहा हूँ। ओके, तो ओनली प्राइस सेक्शन को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कोई टूल दुनिया का काम नहीं करता है जब हमारा प्राइस सेक्शन काम करता है, क्योंकि उसके सामने सब फीका है। ठीक है, तो ओनली लर्निंग अबाउट प्राइस सेक्शन। ठीक है, ओके।